भारत और नेपाल के बीच की जो कंट्रोवर्सी थी वो अब एक स्टेप और ऊपर चले गई है और नेपाल ने भारत के अखंड भारत का बदला भी ले लिया है। अब हुआ क्या है, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही भारत ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, वहां पर एक मुराल था जिसमें भारत का मैप शो किया गया था। और जो भारत का मैप वहां पर शो किया गया, जो उसका आर्टवर्क शो किया गया, उसमें जो भारत था वो था अशोकन एम्पायर के समय का, यानी आज से 2000 साल पहले का। अब उस समय ना तो कोई नेपाल था, ना ही बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कोई और देश। उस समय खाली अशोकन एम्पायर था, जिस वजह से जो भारत ने ये मुराल यानी कि मैप का आर्टवर्क बनाया था, उसमें जो नेपाल का हिस्सा था वो भी भारत के अंदर ही शो किया गया। अब भारत की सरकार का कहना है कि भारत ने अपनी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है उसमें वो मुराल अशोकन एम्पायर के समय का इसलिए बनाया क्योंकि भारत की सरकार गुड गवर्नेंस को दर्शाना चाहती थी। क्योंकि जो वो अशोकन एम्पायर था उस समय भारत के अंदर काफी गुड गवर्नेंस थी और लोगों के हितों का काफी ध्यान रखा जाता था। लेकिन ये जो पिक्चर्स थी ये न सिर्फ भारत के अंदर रही बल्कि भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया के बाकी देशों ने भी देखी। और जब ये पिक्चर्स वायरल हुई, सोशल मीडिया के ऊपर फैल गई, तो कहा गया कि भारत अखंड भारत के कंसेप्ट के ऊपर आज भी चल रहा है और मोदी सरकार अखंड भारत को प्रमोट कर रही है। अब जब नेपाल के लोगों ने ये पिक्चर्स देखी तो नेपाल इसके ऊपर भड़क गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भड़के ही थे, नेपाल के लोग भी भड़क गए कि हम भारत से अलग हैं और भारत से अलग रहना चाहते हैं, हम किसी अखंड भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और जो चाइना को फेवर करने वाले नेपाल के पिछले प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और वहां पर बाबूराम भट्टाराय हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया। और जो वहां पर अभी की गवर्नमेंट है जो कि भारत को समर्थन करने वाली है, यानी पुष्प कुमार धमल की, प्रचंड की जो गवर्नमेंट है, उसको अखंड भारत के मुद्दे के ऊपर घेरना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि प्रचंड भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर मीटिंग की, लेकिन उन्होंने ये पूरा मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान नहीं उठाया। अब इसको लेकर जब वो नेपाल वापस गए तो वहां पर केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टाराय ने उनको इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा आलोचना स्टार्ट कर दी, उनको बुरा भला कहा और उनको टारगेट किया कि इन्होंने ये मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं उठाया। अब इतना सारा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद, इतनी सारी आलोचना फेस करने के बाद, जो पुष्प कुमार धमल की पार्टी है जो नेपाल के अंदर इस समय सत्ता में है, वह पूरी तरह से प्रेशर में आ गई है और उसने एक ऐसे मैप को सपोर्ट दे दिया है जो भारत के अखंड भारत का जवाब है। और इस कदम से नेपाल की सरकार एक तीर से दो निशाने मारना चाहती है। लेकिन अब इसकी वजह से एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। दरअसल हुआ क्या कि जिस तरह से भारत का अखंड भारत है, सेम इसी तरह से नेपाल ने भी अब एक ग्रेटर नेपाल का मैप जारी कर दिया है, जिसमें भारत के एक बहुत ही बड़े हिस्से को नेपाल की जुरिस्डिक्शन और नेपाल की बाउंड्री के अंदर दर्शाया गया है। अब आप स्क्रीन के ऊपर ये मैप देख सकते हैं। पूरे का पूरा गोरखपुर, यानी जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का पूरा रीजन है, वही नेपाल ने अपनी जुरिस्डिक्शन में दिखा दिया है। इसके साथ ही जो बिहार में कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाजीपुर एरिया है, ये भी नेपाल ने अपने मैप में शो किया है। अब जो ये नेपाल ने मैप शो किया है, इसको ग्रेटर नेपाल या फिर अखंड नेपाल कहकर कहलाया जा रहा है। अब गौर करने वाली बात है, ये जो अखंड नेपाल या फिर ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया गया है, ये नेपाल की सरकार ने जारी नहीं किया है, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालन शाह ने जारी किया है। और जो ये मैप है वो उनकी ऑफिस में जो पिछली वॉल है, यानी जो पिछली वाली दीवार है उनके सीट के पीछे, उसके ऊपर साफ तौर पर लटका देखा जा सकता है। जैसे उनके ऑफिस की पिक्चर्स वायरल हुई, उसके बाद से ये मैप न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कई सारे मीडिया हाउसेस भारत और नेपाल दोनों के न्यूज चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं। अब बालन शाह की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं, जो पहले सिंगर रह चुके हैं और इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो नेपाल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर फेस हैं, लेकिन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और अपनी यंग एज में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके उन्होंने नेपाल की यूथ को पॉलिटिक्स में आने के लिए काफी मोटिवेट किया है, काफी इंस्पायर किया है। अब उनके व्यू है कि ये जो गोरखपुर का एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, इसके साथ ही बिहार की कई सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ग्रेटर नेपाल यानी अखंड नेपाल का हिस्सा है और नेपाल इनको भारत से एक दिन लेकर रहेगा। अब विडंबना यह है कि बालन शाह जो नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं, जिन्होंने ये मैप अपने ऑफिस में पीछे वाली दीवार के ऊपर चिपकाया हुआ है, उनकी बीवी इस समय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में एडमिट है और वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए नेपाल से भारत आए हुए हैं। यानी जब उनकी फैमिली को ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो सबको भारत लेकर आते हैं और भारत के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में आकर यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। और नेपाल के लोगों को चूरन बेचा जा रहा है अखंड नेपाल और ग्रेटर नेपाल का। अब जो वहाँ पर अभी की करंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है नेपाल के अंदर, उसके लीडर्स भी इस मैप की सपोर्ट में आ गए हैं और उनका कहना है कि अगर भारत कोई नया मैप इशू कर सकता है तो नेपाल क्यों नहीं कर सकता है। अब आप खुद ही देखिए, भारत न सिर्फ नेपाल बल्कि अपने बाकी भी जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम इन सब की हमेशा ही मदद करते रहते हैं। और न सिर्फ आज बल्कि काफी लंबे समय से जब भी कोई फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई सुनामी आती है, भारत की तरफ से रिलीफ मटेरियल और यहाँ तक कि ट्रूप्स भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भेजे जाते हैं। अभी कोविड-19 के समय हमने न सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स बल्कि फ्री में वैक्सीन भी इन सब देशों को दी। इसके अलावा कई बार भारत इनको लोन देता है
लाइन ऑफ क्रेडिट्स देता है और जो हमने इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं उनमें इन्हीं को बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके साथ ही और कई सारी चीजें जो भारत इन सब के लिए करता है, लेकिन फिर भी इन सब देशों के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो चाइना के पेरोल के ऊपर बैठे हैं और भारत का विरोध करने में बिल्कुल आतुर रहते हैं। और जो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत के अंदर बनी, इसमें जो मैप शो किया गया था ये तो कोई पॉलिटिकल मैप भी नहीं था, ये तो अशोका एम्पायर के समय का मैप था, यानी आज से 2000 साल पहले का, जब नेपाल भी भारत का हिस्सा था। और भारत अभी भी इस तरह से बर्ताव करता है कि ये जितने भी भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं ये भारत का हिस्सा है, ये हमारी हिस्ट्री और हमारी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन ये सब देश क्या कर रहे हैं कि ये भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब से ये नेपाल के अखंड नेपाल या फिर ग्रेटर नेपाल का मैप सामने आया है, भारत के सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर जो भारत के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि गोरखपुर और ये जो हाजीपुर यानी जो बिहार की कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल ने अपनी जुरिस्डिक्शन में शो की हुई हैं, इसको लेकर भारत की सरकार नेपाल के ऊपर कोई एक्शन ले और नेपाल के ऊपर कोई कार्रवाई करे। यानी कहने का मतलब है कि अब जो भारत के यूपी और बिहार बेल्ट के लोग हैं वो भी नेपाल की सरकत के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। और न सिर्फ यूपी या बिहार बल्कि पूरे के पूरे भारत के लोग ही इस बात से काफी नाराज हैं कि नेपाल की तरफ से भारत की तरफ इस तरह का रवैया है।